देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ हजारीबाग से महज 10 किलोमीटर दूर सिलवार कला में, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं ये तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये पोस्टर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान 1/7/2025 से 31/10/2025 स्थान उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिलवार ग्राम पंचायत सिलवार कला में एक शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने देश भर में वित्तीय समावेशन संतृप्ति के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश का हर नागरिक और हर छोटा व्यवसाय बैंकिंग सुविधाओं जैसे बचत खाता, ऋण बीमा और डिजिटल भुगतान सेवाओं से जुड़ सके, ताकि कोई भी व्यक्ति वित्तीय व्यवसाय से वंचित न रह जाए। सीधे जुड़ते हैं, अब सीधे बात करते हैं प्रेम रंजन प्रसाद सिंह से, जो भारतीय रिजर्व बैंक रांची के क्षेत्रीय निदेशक हैं। जानेंगे कि इस पहल को लेकर उनका क्या कहना है। पूरे देश भर में अभियान चल रहा है और 2,75,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में, और ये 30 सितंबर तक इतने शिविर हो चुके थे। अब 1 महीने की इसकी मुद्दत और बढ़ाई गई है, तो इसमें और शिविर होंगे। वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान, यही कोशिश है कि बैंकिंग को, बैंकों को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। एक तरह से बैंक आपके द्वार पे आ जाए, और पंचायत हम सब जानते हैं और एक अच्छी जगह है जहाँ पे सब लोग मिलके, तो लोगों को भी जो शाखा में जाने की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका समय भी बचेगा। और एक जो स्फूर्ति बनी हुई है, एक उत्साह बना हुआ है, एक महापर्व की तरह अभियान भी चल रहा है। तो इसके ज़रिए पूरे देश में ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और हो रहा है। जैसा कई सब राज्यों ने एक दूसरे से सीख के कि कैसे इसको संभव करें, ये किया। जैसे हम लोगों ने भी ये कुछ राज्यों में पता किया, तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि किसानी का मौसम है, तो हम लोग कैंप थोड़ा जब तक जनता आ रही है तब तक करते हैं, 6-7 बजे तक करते हैं। तो ये हम लोगों ने अपने एसएलबीसी के ज़रिए और बाकी बैंकों से जो बैठक हुई उसमें उनको संदेश दिया। उसी तरह से एसएलबीसी के ज़रिए हम लोगों ने एक एसओपी बना के, मानक प्रक्रिया बना के बहुत पहले शेयर कराया। हम लोग लगभग पहले राज्य थे जिसने ऐसा किया, तो बाकी राज्यों ने भी इन अच्छी प्रथाओं को अपने यहाँ लागू किया है और पूरे देश में बड़ा अच्छा परिवेश बना है। और आप जानते हैं कि जैसे जिस मैंने कहा अपने संबोधन में भी, वित्तीय समावेशन सरल शब्द में यही है कि वित्तीय सुविधाओं से आम जनता को, सारी जनता के प्रत्येक व्यक्ति को जो अंतिम कतार में, उनको भी जोड़ा जाए, जो दूर दराज के इलाकों में उनको भी जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि एक बैंक खाते से उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो इसीलिए सबके पास एक कम से कम चालू स्थिति में खाता रहना ज़रूरी है। और चालू रखने का एक तरीका है कि आप अपना पता, पहचान और बाकी जो जानकारियां हैं उसको अभी के हिसाब से बैंक में करा लें। इसको बैंकिंग शब्दावली में री-केवाईसी कहते हैं, जो अमूमन जो कम जोखिम वाले खाते हैं उसमें 10 साल में एक बार करना पड़ता है। जब भी सुविधाएँ बढ़ती हैं तो कुछ समाज के कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एक तरह से डिजिटल क्रांति भारत में हुई है यूपीआई के ज़रिए, विशेष कर अब ये स्थिति है कि गांव में जो जिनको तथाकथित रूप से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है, वो भी मोबाइल के ज़रिए लेन देन करते हैं। जो एक आंकड़ा मैंने दिया, 112 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शंस हैं देश में। तो ये बताता है कि साक्षर हो न हो, लेकिन वो व्यावहारिक रूप से, वित्तीय रूप से सजग और साक्षर हो गए हैं। लेकिन जब सुविधाएं इतनी बढ़ी, आप पुराना ज़माना याद कीजिए, कुछ साल पहले का है, चाहे बिजली के बिल का भुगतान हो, टेलीफोन बिल का भुगतान हो, गैस का भुगतान हो, लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ती थी, आधा दिन, पूरा दिन उनका चला जाता था। अब ये घर बैठे बैठे संभव हो रहा है। तो जब सुविधाएँ इतनी बढ़ती हैं तो कुछ बुनियादी सावधानियों की ज़रूरत होती है, और जागरूकता इसका सबसे अच्छा बचाव है ना। कि जैसे कि आप अपनी जानकारियाँ किसी से साझा न करें, जो आपके बैंक खाते संबंधी जानकारियाँ हैं। कई बार वो अपने घर में भी किसी से साझा कर देने से भी उसकी शुरुआत हो जाती है, तो उसको अपने तक रखना। दूसरे, एक हमने प्रोग्राम कराया था, कार्यक्रम कराया था जागरूकता के लिए, अलग ढंग से, चूँकि झारखंड तीरंदाजी में अच्छा माना जाता है, तीरंदाजी के ज़रिए जागरूकता का ज्ञान बांट करके। तो उसमें जो लक्ष्य थे, आप जानते हैं तीरंदाजी में टारगेट्स होते हैं, उनके नाम हमने रखा था लालच, भय, अज्ञान, अविवेक और जल्दबाजी। क्योंकि कुल मिलाकर इन्हीं में से किसी कारण से
कोई भी धोखाधड़ी की घटना होती है। सबसे ज़्यादा लालच की, आपके पास तरह तरह के आएंगे मोबाइल पे संदेश, ये सुविधा लीजिए, आपको ये 1000 की राशि मिलेगी या कुछ होगा। दूसरा, आजकल डराने का भी तरीका अपना लिया है। आपका बिजली आपकी आज ही रात काट दी जाएगी, इनसे बात कीजिए, गैस कनेक्शन कट जाएगा, या फिर आपके पार्सल में कुछ गड़बड़ी पाई गई है, आपके आधार से कुछ गलत काम हुआ है, या फिर आपके बच्चे संकट में हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आगे की चीज़ें हैं, जैसे ज्ञान थोड़ा ज़रूरी है। QR कोड आपको भेजते हैं और कहते हैं कि इसको स्कैन कीजिए, आपको पैसे मिलेंगे। तो QR कोड, अगर आपको जानकारी कि QR कोड स्कैन करना पड़ता है, आपने कुछ ख़रीदा, आप किसी को कुछ अपने जानकारी से, अपने निर्णय से पेमेंट करना चाहते हैं, भुगतान करना चाहते हैं, उसके लिए QR कोड स्कैन करना होता है। कभी भी पैसे पाने के लिए QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ी बहुत जानकारी और थोड़ा संयम, और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो जानबूझ के हड़बड़ी की स्थिति पैदा करते हैं, या तो लालच दे के या डरा के। आप आराम से सोच लीजिए, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन इतनी आसानी से कटता भी नहीं है। अगर कट जाए उससे उतना नुकसान नहीं है। आप जैसे ही 10 मिनट भी सोच लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। तो ये ज़रूरी होता है। तो इसी की हम लोग जागरूकता को फैलाते हैं, बैंक भी फैलाते हैं, हमारे FLC, CFL, इनके ज़रिए भी हम करते हैं। पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां वर्ष था, तो हम लोग 90 स्कूलों में कार्यक्रम किया। इस साल हम लोग जादू से जागरूकता करके 101 स्कूलों में कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत से, जड़ से लोगों को ये वित्तीय जानकारियाँ मिल जाएंगी तो घर परिवार, पास पड़ोस सब सुरक्षित हो जाएगा। और इसके बावजूद अगर किसी के साथ भी, कि आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कोई धोखाधड़ी की घटना हो जाए, तो एक नंबर अभी कॉल करने पे भी बताया जाता है, 1930-1930, ये निःशुल्क टोल फ्री नंबर है। तो इस पर जितनी जल्दी आप बताएंगे, चाहे वो आपके साथ घटना हो ना हुई हो, किसी और के साथ हो, तो ये गोल्डन आवर रूल माना जाता है। जितनी जल्दी बताएंगे, आपके पैसे वापस मिलने का अवसर, उसकी चांसेस उसके उतने बढ़ जाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि एक पहले तो जागरूक रहें कि हो ना हो, अगर किसी कारण से हो जाए किसी के साथ, तो तुरंत उसको 1930 पे शिकायत दर्ज करें। फिर जो ऑनलाइन पोर्टल भी है, और पास के थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराएं। तो ये सब ज़रिए हैं जिनके ज़रिए आप सुचारू और सुनिश्चित रूप से बैंकिंग करेंगे। जानकारी आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता हूं कि KYC भी इसीलिए कराया जा रहा है, क्योंकि ये खाते को सुरक्षित रखने का भी एक ज़रिया है। आपके खाते में आप ही लेन देन करें, सुरक्षित रूप से करें और अपने हित में करें। इसके लिए ज़रूरी है कि KYC में आप अपने जितने जो जानकारियाँ हैं उनको अपडेट कराएं बैंक में, अपना मोबाइल नंबर उससे जोड़ें, आपके पास संदेश तुरंत आएगा। मान लीजिए किसी कारण से कुछ कटौती हुई, तुरंत आपके पास आएगा, आप तुरंत सजग हो जाएंगे और बैंक से संपर्क करेंगे। तो ये सब ज़रूरी जानकारियाँ हैं। और ये भी ज़रूरी होता है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड इसलिए भी होते हैं कि जिसका भी वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पे जाकर ट्रांजैक्शन करना चाहिए। जैसे अगर आपको कंप्लेन करना है कहीं बैंक का, अगर गूगल में वो नंबर खोजेंगे तो कई बार फ्रॉडस्टर, धोखाधड़ी करने वाले वहाँ अपना नंबर डाल के रखते हैं। तो इसके ज़रिए पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो जाता है। तो अगर बैंक के साइट में जाना है, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया के, तो बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके आप ये करें, ऐसा नहीं कि गूगल में खोज के न जाएँ। तो ये सब बुनियादी कुछ ज़रूरतें हैं, सावधानी है, इनके ज़रिए सुरक्षित और सुचारू रूप से लेन देन संभव है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.